एवरीवन, आज हम देखेंगे रिमिशन विदाउट रिफॉर्म। इसके बारे में प्री मैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स मस्ट बी डन विद डिस्क्रिशन एंड विजडम। जो समय से पहले टाइम पीरियड फुलफिल होने से पहले किसी भी अपराधी को रिलीज कर दिया जाता है, उसे हमें सोच समझ के करना चाहिए। The release of 11 convicts sentenced to life for the heinous murder of 7 people and the gang rape of 3 women during the Gujarat communal pogrom of 2002 is a questionable decision by the state। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि उन्होंने रिलीज किया है 11 कन्विक्ट्स को। अब ये 11 कन्विक्ट्स ने हीनियस मर्डर किया था 7 पीपल का, गैंग रेप किया था 3 वुमेन के साथ। तो ये इनका हीनियस क्राइम के बावजूद भी इन्हें रिमिट कर दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन करने से पहले, रिमिट करने से पहले कंसल्ट भी नहीं किया था यूनियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये इलीगल भी है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसा रिमिट करती है किसी भी प्रिजनर को, तो इससे पहले कंसल्ट करना पड़ता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। तो इस पे गुजरात गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया था सेंटर के साथ। It defies logic that those convicted for direct involvement in the rape of 3 women, the murder of 3-year-old and 6 others can be considered candidates for premature release under any remission policy। तो इतने हीनियस क्राइम करने वालों को रिलीज देना ये जो है वो सही नहीं है, अनजस्टिफाइड है। One of the convicts had obtained an order from the Supreme Court। इसमें से एक कन्विक्ट को, एक कन्विक्ट जो था जिसने पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसे एक ऑर्डर दिया गया। इसे ये बोला गया कि अंडर विच गुजरात द स्टेट इन विच द क्राइम अकर्ड वाज हेल्ड टू बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसीडर हिज प्री मैच्योर रिलीज। तो जहां भी ये क्राइम किया गया, यानी गुजरात में ये क्राइम हुआ था 2002 में, तो गुजरात गवर्नमेंट ही इस पे डिसीजन देगी प्री मैच्योर रिलीज पे। Court has asked the state to decide the application under its 1992 remission policy। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला स्टेट को कि आप इस पे डिसाइड करिए, ये जो एप्लीकेशन है उस पे 1992 के रिमिशन पॉलिसी के अंडर में आप इससे डिसाइड करिए। However, it is difficult to treat this as waiver of the requirement under section 435 of the Code of Criminal Procedure which makes consultation with center mandatory। CRPC का 435 जो है सेक्शन, ये बोलता है कि कंसल्टेशन जो है सेंटर के साथ वो मैंडेटरी है, बिना कंसल्ट के आप किसी को भी ऐसे रिलीज नहीं कर सकते हैं। फर्दर, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन 2015 हेल्ड दैट कंसल्टेशन मीट कॉन्करेंस इन दिस प्रोविजन। 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बोला कि ये जो कंसल्टेशन है इसका मतलब कॉन्करेंस है, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेती है और अगर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल देती है कि नहीं, आप इस पर्सन को, इस प्रिजनर को रिलीज नहीं कर सकते, तो उस पर कुछ भी हो जाए, एनी हाउ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिजनर को रिलीज नहीं करेगी। बट इसमें गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया। The remission also runs contrary to the spirit of contemporary thinking on treating crimes against women and children, especially rape combined with murder, as so heinous that the perpetrator should not be considered for remission। तो इसमें इतने heinous crime के बाद ऐसे perpetrators यानी जिन्होंने ये crime किया है उनको remit नहीं करना चाहिए। It is not clear if the committee that recommended remission had considered the disquieting effect the release of these prisoners might have on the saviors and other members of the affected community। तो जिस भी कमिटी ने इस पे रिकमेंडेशन दिया है, तो क्या उसे ये चीज़ नहीं पता थी या ये चीज़ उसने कंसीडर नहीं की कि इसके इफेक्ट दूसरी कम्युनिटीज़ पे क्या पड़ेंगे, इसके इफेक्ट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उस पर कैसे ये अफेक्ट करेंगे अलग अलग कम्युनिटीज़ को, कि ऐसे जो पर्सन्स हैं जिन्होंने, ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्होंने ऐसे क्राइम के, हीनियस क्राइम के, उसके बाद भी इन्हें रिलीज किया जा रहा है, तो उस कमिटी ने ऐसा कैसे रिकमेंड कर दिया। अ लाइफ सेंटेंस नॉर्मली मीन्स दैट अ कन्विक्ट हैज टू स्पेंड द नेचुरल लाइफ इन प्रिजन। द CRPC डज परमिट प्री मैच्योर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, नॉट ऑन अ रूलर वेहमेंसी। CRPC परमिट तो करता है रिलीज को कि आप किसी भी पर्सन को इन फॉर्म ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन रिलीज कर सकते हैं, बट वो जो है वो लीगल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होनी चाहिए, ठीक है, वो लीगल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ ही उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको इलीगल वे में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट किए ही उसको रिमिट कर दे रहे हैं, तो ये इलीगल होगा।
अपनी मनमानी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं कर सकती. The power of remission has conferred on the union and the state governments, apart from the sovereign power of clemency enjoyed by the president and the governors. तो ये जो पावर है रिमिशन की, ये यूनियन के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है. इसके साथ साथ ये जो सोवरेन पावर है ये प्रेसिडेंट के पास भी है अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर के पास भी अंडर आर्टिकल 161, ताकि कोई भी ऐसे जो लॉज हैं, रिगरस लॉज, उनको इजी किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके. इसीलिए ये सबके पास ये पावर्स दिए गए हैं. While the benefit of remission ought not to be denied to anyone without a ray of hope that they will be free one day, it is a power to be exercised with discretion and wisdom. तो रिमिशन करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिमिशन को डिनाइड कर देना चाहिए, इसे करना चाहिए, बट इसे जो है डिस्क्रिशन और विजडम के साथ करना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करना चाहिए, इलीगल वे में नहीं करना चाहिए जैसे अभी गुजरात गवर्नमेंट ने किया है. Further, any decision on remission should be linked to the convict's expression of regret and some promise of reform. It would be unjustified if given for political consideration merely because of lapse of the minimum numbers of year they have to serve. इसको सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए नहीं करना चाहिए, ये अनजस्टिफाइड माना जाएगा क्योंकि आपका टाइम पीरियड यानी गुजरात गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है. कम टाइम उनके पास है, कुछ ही मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो ये चीज़ अनजस्टिफाइड